महिला आरक्षण की बात हो, चाहे दूसरा मामला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा युवाओं, महिलाओं, किसान, नए नेताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती। तो महिला प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी को यहाँ से चुनाव के अंदर हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इस चुनाव का अता पता नहीं लगेगा। खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ेगी और मोदी और अमित शाह जिनको बार बार मैंने हराया, चाहे 13 का चुनाव था जब मोदी जी कुछ चेहरा के मैं अंदर आए तब भी मैं चुनाव जीता। बीजेपी की जमानत जब तो 13 के चुनाव में जब सीएम थे गुजरात के, ये चुनाव अमित शाह यहाँ आके गए, प्रधानमंत्री यहाँ तेजा जी के नाक रगड़ के गए। मैं चुनाव लगातार जीत रहा हूँ और ये चुनाव भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। दोनों पार्टियों को सबक भी सिखाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सरेंडर कर दिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को बर्बाद होने से नहीं रोका राजस्थान के अंदर। ये दुर्भाग्य है। ये राजस्थान का जवान इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इंडिया अलायंस के उस साथी को जिसकी वजह से 11 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, कांग्रेस उन सब चीजों को भूल के डर के मारे कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने और यहाँ के जो प्रभारी थे इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल सरकार से हाथ मिला लिया और जेल जाने के डर से कांग्रेस के कई नेताओं ने इंडिया अलायंस आरएलपी जैसी नौजवानों की पार्टी का साथ छोड़ के, भारतीय आदिवासी पार्टी का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ऐसे डम्मी कैंडिडेट कई जगह राजस्थान में खड़े किए। 7 में से शायद 4 जगह कांग्रेस 3rd नंबर पर रहेगी और मुझे नहीं लगता कांग्रेस का खाता भी राजस्थान का अंदर खुला। मुझे ऐसा नहीं लगता जो टिकट आ जाए। हो सकता है जनता कुछ भी निर्णय करे तो अलग बात है, लेकिन इसमें बीजेपी के कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ओबलाइज भी किया कि उनको हो सकता है जेल जाने से बचाए। ये सूची साफ साफ जाहिर करे। और खींवसर के जो प्रत्याशी है वो असली प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो सबकी पसंद की पार्टी है। और ये जो दोनों प्रत्याशी है, एक आरएलपी से गया, आरएलपी लड़ रही है वहां पे, और इधर कांग्रेस जिसको दिया बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी। वही प्रत्याशी, खुद का प्रत्याशी कहा, कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं था यहाँ पर। कांग्रेस का मैंने इतिहास बता दिया ना। हर स्टेट के अंदर ये लोग ऐसा ही कर रहे हैं। रोज सुनने को बातें आपके सामने आ रही है। इसमें सर किस नेता की नेगेटिव भूमिका रही? सारों की है इसमें तो, सबकी नहीं सर विशेष। अब मेरे को अंदर थोड़ी बैठा था नहीं, कांग्रेस के अंदर, मैं कांग्रेस पार्टी का पार्ट नहीं हूँ, मेरी खुद की पार्टी। आपसे बातचीत, मेरी बात सुनो, मैंने गठबंधन के लिए बात करी, इनके प्रभारी से मेरी बात हुई, प्रभारी का फोन आया मेरे पास, मैंने उनको दोबारा फोन किया, हम गठबंधन की बात करें। मैं क्या करो, आप बता दो मुझे। इन्होंने ये गाइडलाइन तय की कि हमारे जो एमपी है वो अपने अपने प्रत्याशी तय करेंगे। तो कर दिए इनके एमपी ने प्रत्याशी अपनी सांठगांठ करके। तो फिर मैं भी तो एमपी हूँ भाई, डूंगरपुर बांसवाड़ा भी तो एमपी है। ये कह देते कि वहां आरएलपी तय करेगी और यहाँ बीएपी तय करेगी, हम हमारे कैंडिडेट तय कर देते, कांग्रेस सीट छोड़ देती। अपना अलायंस था, वहां बैठे ना हमारे साथ ही, तो और क्या है। वहां तो हम इंडिया अलायंस के साथ ही, मोदी अमित शाह के खिलाफ लड़ रहे हैं। कई जगह कांग्रेस ने इंडिया अलायंस के साथियों को सपोर्ट भी किया। यहाँ दूसरा खेल है, यहाँ खेल पेपर लीक, बजरी, आरपीएससी का भ्रष्टाचार और मिड डे मील घोटाला, उसमें जेल जाने के डर से कांग्रेस के वो नेता जो जेल जाने की सूची के अंदर है, जिनकी ईडी की रेड हुई, आप सब जानते हो, वो दबाव के अंदर, उनकी भी गलती नहीं। जेल जाने से तो बढ़िया है, कांग्रेस मरे रहा है, हमें क्या करना है। तो जेल जाने से बचे, वैसे कौन सी कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस की बार बार जमानत जब्त हो रही है। तो छोड़ो खींवसर, छोड़ो डूंगरपुर बांसवाड़ा, अपना आया वही ठीक, नहीं आया तो कौन सा कुछ है भाई। राम राम श्याम श्याम करके टाइम ही तो पास करना है, आगे आएगा था नहीं, यही तो काम कर रहे हैं सारे लोग। और मेरा मुद्दा क्या था पार्टी बनाने का, एक सांपनाथ दूसरा नागनाथ, राजस्थान को खा रहे हैं, इसलिए हमने लड़ाई लड़ी अलग से। अब ठीक है, दुर्भाग्य से हमारे वोट ज्यादा है लेकिन सीट कम आई। यहाँ राजस्थान में थर्ड फ्रंट की परंपराएं नहीं रही, लोग लड़ते नहीं। राजस्थान की जो हिस्ट्री है इसको भी आप उठा के देखो तो लड़ने वाले बहुत कम योद्धा मिलेंगे। यहाँ हिस्ट्री दूसरे तरीके की रही राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी की हिस्ट्री अलग है, वहां के लोगों ने लड़ाइयां लड़ी। यहाँ चुगली के अंदर और उसमें नंबर 1 मास्टरी अपने लोगों की, लेकिन जमीनी धरातल पे लड़ने के अंदर बहुत जोर आता है। आप इससे अंदाज लगा सकते हो, जिस धरती पे बैठा हूँ नागौर की, जहाँ तेजाजी महाराज हुए, उनका जयकारा 8 के अंदर मैंने लगाया विधानसभा, लोकसभा में थे उनकी मैंने बोली, तो इससे अंदाज लगा सकते हो कि यहाँ के नेता कैसे थे। वो दूसरे नेताओं की फोटो लगा के वोट मांगते थे और हर बार पार्टियां बदलते थे। राजस्थान में पहला अगर कोई दल बना जिसको मान्यता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी था, वो 70 साल बाद बना। और सेकंड दल जिसे मान्यता भारतीय आदिवासी पार्टी। तो राजस्थान में तो पार्टियां नहीं बनी, किसी ने बनाई नहीं। कोई अगर लड़ भी लिया,
एक सीट ले ली तो अपना 3 महीने बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो गया। तो ये संघर्ष करने वाली धरती नहीं पॉलिटिकल रूप से। यहाँ के जवानों किसानों को जगा के मैंने प्रयास किया कि लड़ाई लड़े, और दिल्ली में भी राजस्थान की पहचान बढ़ाने में कोई मैंने कोर कसर नहीं छोड़ी। जब कृषि बिल आए तो राजस्थान में अगर आंदोलन की अगुवाई की, और देश में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उस वक्त साथ आया तो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल था। सेना को ठेके पर दिया तो लड़ाई ये लड़ रहा था, और पहलवान बेटियों के लिए भी पहला सांसद था जो वहां गया और पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया। मैं तो मेरी जगह सही था। मैं भी हरियाणा के अंदर जब चुनाव प्रचार में गया, मैंने कांग्रेस पार्टी को कहा कि मेरी ड्यूटी हरियाणा में लगाओ और 1 महीने तक मैं प्रचार करूंगा। मुझे पता है हरियाणा के कांग्रेस के जो नेता है, यहाँ की जो भाजपा की नेत्री उसके रिश्तेदार हैं और मेरे खिलाफ है, वो मुझे नहीं चाहते थे। लेकिन मैं चाहता था कि बीजेपी हरियाणा में हारे ताकि मोदी अमित शाह का घमंड उतरे। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि हनुमान ही हमारा प्रचार करना है। वो कहते 70 हमारी अपने आप आ रही है, फिर हनुमान आएगा तो वो कहेगा हमने ये किया वो किया। तो मैं उनका प्रचार करने में नहीं जा सका, मैं चाह के भी नहीं चाहता। उन्होंने बुलाने से रोका। कई कैंडिडेट जो थे उन्होंने मुझे बुलाया अलग से, तो मैंने कहा मेरे को प्रोग्राम बताओ। तो फिर उनके फोन आए कि साहब आप आना मत, आपके लिए तो हुड्डा साहब मना करेंगे, हनुमान जी क्यों यहाँ ला रहे हो, अब आप बताएं। मेरे से ही नहीं, कई लोगों ने प्रेरित किया। इसलिए आई हुई जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने गंवा दी और भारतीय जनता पार्टी वहां आ गई और मोदी अमित शाह का घमंड और परवान चढ़ गया। तो हरियाणा जैसा स्टेट उनका हाथ से निकल गया। तो अब तो राजस्थान का तो 7 उपचुनाव है, जब हरियाणा में ही पार्टी को घर बिठा दिया इन लोगों ने। तो यहाँ तो आप जानते हो यहाँ क्या रहा, कैसी गुटबाजियां कांग्रेस में हुई, कैसे खेल पिछले 5 साल के अंदर आपने देखा होगा सारा सारा तो नजारा आपने देखे। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के जिन नेताओं ने अगर पेपर लीक कराए भ्रष्टाचार के, चाहे वो बीजेपी के नेता हो चाहे कांग्रेस के हो, आप तो जानते हो वसुंधरा जी लंबी लड़ाई मेरी चली थी, चाहे इनकाउंटर राजस्थान के अंदर हुए उनके खिलाफ भी मैं ही लड़ा था राजस्थान की धरती पे, और उन सब को सलाखों के पीछे डलाए जो माफिया राजस्थान के अंदर थे। और आज फिर आपको कह रहा हूँ कि अब जो लड़ाई होगी इस चुनाव के बाद बड़े आंदोलन हम राजस्थान के अंदर करेंगे। वही हमारे मुद्दे होंगे, कर्ज माफी, अग्निवीर को लेकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे, टोल मुक्त, सशक्त लोकायुक्त, ये हमारा मुद्दा होगा। और पेपर लीक के दोषी, बजरी मामले के दोषी, मिड डे मील घोटाले के दोषी और आरपीएससी के अंदर किन किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया, किन के इशारे से किन को नंबर मिले, इन सबकी सीबीआई जांच को लेकर जो बीजेपी ने कमिटमेंट की वो हम याद दिलाएंगे भारतीय जनता पार्टी को भी। लोकसभा के अंदर जब सत्र होगा दिसंबर के अंदर, और यहाँ सड़कों पर भी अब संग्राम होगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान की अस्मिता बचाने के लिए फिर दोबारा से जोरदार लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ेगी। और एक खियोंसर टेलर है और पिक्चर बाकी है राजस्थान। सर एक सवाल, क्यों सर उपचुनाव में आरएलपी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, क्या रणनीति है क्या? देखिए राजस्थान में 7 सीटों का जो उपचुनाव है, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा है दिल्ली के अंदर। और मैंने पहले भी बयान दिया था, कल शाम को भी जब हजारों लोग इकट्ठा हुए खियोंसर विधानसभा क्षेत्र के, तब सबकी इच्छा यही थी कि हनुमान जी खुद इस मामले को लेकर निर्णय करें। और नारायण जो मेरा छोटा भाई यहाँ विधायक है अभी मेरे से पहले, हम पे ये फैसला छोड़ दिया था। मैक्सिम जी बेटा मेरे पास, हमारे प्रधान जो खियोंसर के थे और बाकी नागौर के, मुंडवा के, हमारे जो भी प्रधान म्यूनसिपलिटी के थे, इन सब पे खियोंसर के जो सर्व समाज के लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने कहा कि आप ही फैसला करो खियोंसर में क्या करना। हमारी राय यही है कि आप सब बात करके और आप खुद ही निर्णय करें, हमने हमारा आप पे छोड़ दिया। उसके बाद मैंने ये बयान दिया कल कि हम अलायंस चाहते हैं। मैंने पहले भी एक बयान दिया था 5-7 दिन पहले कि हमें जहर का घूंट पीना पड़ा तो भी पिएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन नंबर 1 है राजस्थान के अंदर। और बीजेपी को रोकने के लिए हम अलायंस भी करेंगे राजस्थान में, चूंकि हमारे इंडिया अलायंस है तो राजस्थान में भी अलायंस में रहना चाहते हैं। हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस की दुर्गति हुई उसके बाद देश और प्रदेश के अंदर हर व्यक्ति को चिंता सताने लगी कि भारतीय जनता पार्टी का खौफ इसी तरह रहा और ये कांग्रेस की गुटबाजी इसी तरह रही तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा के लिए पीछा नहीं छोड़ेगी। इसलिए भाजपा को हराना यही मकसद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का था। और यही मकसद जो मेरे बाद हमारे राजस्थान की जो सेकेंड पार्टी बीएपी, भारतीय आदिवासी पार्टी, उनकी भी मंशा यही थी कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे करके रोका जाए। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी ने जो रात को सूची जारी की उसमें दौसा, झुंझुनू, टोंक, सवाई माधोपुर, यहाँ तो ये कह दिया कि यहाँ के एमपी तय करेंगे कि टिकट किसका होगा। तो एमपी तो नागौर का भी था
खींवसर की सीट तो आरएलपी के खाते में थी और एलायंस ही था जिसकी वजह से कांग्रेस का खाता खुला था राजस्थान के अंदर। 11 सीट पे जो हम सब पहुंचे, 3 हम लोग थे, हमारा रिजल्ट 100% था। 3 लड़े, सीकर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और नागौर, 100 में 100% रहे और कांग्रेस लड़ी 22 पे जिनमें जीती 8। तो कांग्रेस का रहा था करीब 40-42% राजस्थान के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो टिकट कांग्रेस पार्टी ने दी, जानबूझ के उन्होंने, इस तरह लग रहा है कि पेपर लीक की जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, जिस तरह बजरी का खेल हुआ, मिड डे मील घोटाले हुए, कहीं न कहीं भजन लाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में बैठे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं को डराया और डर के मारे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वाकआउट दिया और वो चाहते हैं कि कांग्रेस की जमानत जब्त तो कांग्रेस 3rd नंबर पर है, ज्यादा सीटों में कांग्रेस 3रे नंबर पर रहेगी राजस्थान के अंदर। तो ये कहकर उन्होंने सूची जारी की और जानबूझ के कांग्रेस पार्टी ने अलायंस तोड़ दिया राजस्थान के अंदर, जबकि हम इंडिया अलायंस में दिल्ली के अंदर। और दिल्ली के नेताओं को इस बात का पूरा पता था, केंद्र नेतृत्व को, और दुर्भाग्य इस बात का है कि इतनी बड़ी बात होने के बावजूद और हम लगातार कहते रहे और कांग्रेस सारी बातें भूल गई और उन्होंने अपनी सूची जारी की। और जब खींवसर सीट की हम बात करें तो देखिए दोनों ही पार्टियों पर उधार के कैंडिडेट हैं। बीजेपी का खुद का कोई वजूद नहीं, जनाधार नहीं। आरएलपी का जो मेरा प्रधान था उसको लेके उसके हिसाब से वो जीत दर्ज करना चाहते, आरएलपी का उधार का कैंडिडेट। और कांग्रेस जिसको कैंडिडेट लाई वो तो भारतीय जनता पार्टी टिकट मांग रहे 3 दिन पहले, बीजेपी गई थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन की और उनको कांग्रेस पार्टी ने उतारा। तो असली धरातल पे जो लड़ाई है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के किसान के मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है। और किसान का बेटा जो लड़ाई लड़ रहा है ये बर्दाश्त नहीं है दोनों पार्टियों को राजस्थान के अंदर। इस दोनों पार्टियों ने हाथ मिलाया और ये कहा कि हम जीत जाएं, चाहे बीजेपी जीत जाए मंजूर है, लेकिन आरएलपी और बीएपी पार्टी ये राजस्थान में हारनी चाहिए। लेकिन ये खींवसर की जनता जो हमारे सम्मान में हमेशा खड़ी रही। मैंने 2003 का जब मुंडवा सीट चुनाव लड़ा उसमें धर्मेंद्र हेमा मालिनी मेरे खिलाफ वोट मांगा था, मैं 2500 से आ रहा था, उसमें 2500-3000 से। और उस 3 से 23 के बीच जो हनुमान बेनीवाल का संघर्ष था इस राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, मोदी की सत्ता को ठोकर मारी, किसानों के लिए सत्ता छोड़ी, सेना के सम्मान में मैं लड़ा, पहलवान बेटियों के लड़ा, राजस्थान में पार्टी बना के संदेश दिया, कर्ज माफी, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोक, जवान किसान की लड़ाई मैंने लड़ी राजस्थान और देश की सबसे बड़ी पंचायत कर। इसलिए खींवसर का जवान किसान और सर्व समाज कभी हनुमान बेनीवाल को कमजोर नहीं होने देगा। कांग्रेस वहीं जाएगी जहां हमेशा कांग्रेस यहाँ पर रही है। 2008 में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई मेरे सामने, 2013 में कांग्रेस 7-8 हजार वोट पे आ गई, 2014 में ज्योति मिर्धा की खींवसर में जमानत जब्त हुई। जब मैं निर्दलीय लोकसभा का चुनाव लड़ा खींवसर सीट पे ज्योति 17-18 हजार वोट पे थी और मैं करीब 56-57 हजार वोट में उस समय ली, ज्योति की जमानत जब्त थी। और 2023 में कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हुई आरएलपी के सामने खींवसर के अंदर। इसलिए 4 बार जिस पार्टी की जमानत जब्त मेरे सामने हो गई और वो पार्टी ये कहे कि वहां और दूसरी जगह बयान दे कि हम तो इंडिया अलायंस का धर्म निभा रहे हैं, इंडिया अलायंस का धर्म नहीं निभा रही, मजबूरी उनकी। और मजबूरी निश्चित रूप से पेपर लीक, मिड डे मील घोटाले और बजरी और जो खेल पिछली सरकार के समय हुआ था, इसलिए हमने 2023 के चुनाव में दोनों पार्टियों से अलायंस नहीं किया था, न कांग्रेस अलायंस किया न बीजेपी, क्योंकि इनके जो दामन थे वो दागदार थे। इसलिए आरएलपी अकेली राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ी। और इस चुनाव के बाद भी प्रदेश के अंदर जो जो मुद्दे थे जिनको लेकर आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, चाहे कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, चाहे कितना ही हमारा खास हो, अगर वो जन विरोधी है, अगर वो भ्रष्टाचार के अंदर डूबा हुआ है और अपराधी किस्म, उसके खिलाफ लड़ाई आरएलपी पार्टी लड़ती है। और बड़े बड़े लोगों के खिलाफ गैंगस्टर थे, दूसरे नेता थे, चाहे एनकाउंटर जिन्होंने कराए उनके खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी, उनको सलाखों को पीछे डलवाया और जो कहा वो करके दिखाया। और इस चुनाव के बाद राजस्थान की तस्वीर आपको बदलती हुई नजर आएगी। हजारों लाखों लोगों के साथ हम फिर आंदोलन की राह पे जाएंगे, अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन दिल्ली में करेंगे। और प्रदेश सरकार बीजेपी की जिन मुद्दों को लेकर सरकार आई, कांग्रेस का जो भ्रष्टाचार था, पेपर लीक था, आरपीएससी का मुद्दा था, बजरी का मुद्दा था, उन सबको भूल गई भाजपा की सरकार। दोनों ने हाथ मिला लिया। इन मुद्दों को लेकर हम सड़क पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इन चुनाव के बाद लड़ाई लड़ेगी। इस चुनाव के अंदर छोटे भाई नारायण बेनीवाल, रमेश सिंह जी, खींवसर के प्रधान मेघवाल जी, नागौर के प्रधान हमारी बहन मेघवाल जी, मुंडवा के हमारे जो नगर पालिका के चयन प्रतिनिधि, मेड़ता की पूर्व विधायक इंदिरा बावरी जी, और इन सब ने और हमारे जो कल 1500-2000 प्रमुख लोग आए थे,
इन सब की इच्छा थी कि एक बार और मेरे पे फैसला छोड़ने के बाद ये जो हमारी चुनाव समिति बनी हुई है, इन लोगों ने रायशुमारी की और नारायण की इच्छा थी कि इस बार सरकार पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है। सरकार ये चाहती है, सरकार ने भी कांग्रेस से लड़ाई छोड़ दी, बीजेपी ने, हमें आरएलपी को खत्म करना, ये पूरी दिल्ली ने ताकत लगा दी खींवसर की सीट पे। इसलिए हमने भी ये तय किया कि इस बार नया कुछ किया जाए। और नारायण की राय थी कि कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार उतारी, तो आरएलपी की तरफ से भी हम हमेशा, चाहे महिला आरक्षण की बात हो, चाहे दूसरा मामला, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा युवाओं, महिलाओं और किसान नए नेताओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती। तो महिला प्रत्याशी के रूप में मेरी पत्नी को यहाँ से चुनाव के अंदर हमने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का उम्मीदवार बनाया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का इस चुनाव के अंदर अता पता नहीं लगेगा। खींवसर की आम जनता चुनाव लड़ेगी और मोदी और अमित शाह, जिनको बार बार मैंने हराया, चाहे 13 का चुनाव था जब मोदी जी खुद चेहरा में अंदर आए, तब भी मैं चुनाव जीता। बीजेपी की जमानत जब तो 13 के चुनाव में जब सीएम थे गुजरात के, इस चुनाव अमित शाह यहाँ आके गए, प्रधानमंत्री यहाँ तेजा जी के नाक रगड़ के गए। मैं चुनाव लगातार जीत रहा हूँ और ये चुनाव भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। दोनों पार्टियों को सबक भी सिखाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सरेंडर कर दिया और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस को बर्बाद होने से नहीं रोका राजस्थान के अंदर। ये दुर्भाग्य है। ये राजस्थान का जवान इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इंडिया अलायंस के उस साथी को जिसकी वजह से 11 सीट कांग्रेस पार्टी को मिली, कांग्रेस उन सब चीजों को भूल के, डर के मारे, कांग्रेस की जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उन्होंने और यहाँ के जो प्रभारी थे, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार से हाथ मिला लिया और जेल जाने के डर से कांग्रेस के कई नेताओं ने इंडिया अलायंस आरएलपी जैसी नौजवानों की पार्टी का साथ छोड़ के, भारतीय आदिवासी पार्टी का साथ छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए ऐसे डम्मी कैंडिडेट कई जगह राजस्थान में खड़े किए। 7 में से शायद 4 जगह कांग्रेस 3rd नंबर पर रहेगी और मुझे नहीं लगता कांग्रेस का खाता भी राजस्थान का अंदर खुले। मुझे ऐसा नहीं लगता जो टिकट आ जाए। हो सकता है जनता कुछ भी निर्णय करे, वो अलग बात है, लेकिन इसमें बीजेपी के कई नेताओं को कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ओबलाइज भी किया कि उनको हो सकता है जेल जाने से बचाए। ये सूची साफ साफ जाहिर करे। और खींवसर के जो प्रत्याशी है वो असली प्रत्याशी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, जो सबकी पसंद की पार्टी है। और ये जो दोनों प्रत्याशी है, एक आरएलपी से गया, आरएलपी लड़ रही है वहां पे, और इधर कांग्रेस जिसको दिया बीजेपी से कांग्रेस और कांग्रेस से बीजेपी, वही प्रत्याशी, खुद का प्रत्याशी कहा। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट ही नहीं था यहाँ पर। कांग्रेस का मैंने इतिहास बता दिया ना, 4 बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई मेरे सामने, और मुंडवा से लेकर अभी तक 8 चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हराया मैंने खींवसर मुंडवा के अंदर। उठा के देख लो, आपके पास सारे डाटा है। और मैं इनको सबको धन्यवाद दूंगा, टीम को। इन लोगों की बड़ी इच्छा थी, मेरी इच्छा नारायण को चुनाव लड़ाने की थी, क्योंकि 5 साल इसने जो संघर्ष किया और पार्टी विधानसभा में जो परफॉर्मेंस रही, तो तीनों विधायकों को लीड नारायण कर रहा था और हमेशा बढ़ चढ़ के हर मामले के अंदर हिस्सा भी लिया। लेकिन सबकी राय थी, नारायण की भी राय थी कि महिला प्रत्याशी उतारा जाए कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए। इसलिए मेरी पत्नी को यहाँ से, कनिका को, सबकी राय से खींवसर से प्रत्याशी बनाया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। कारण आपको बता दिया ना कि कल 1500-2000 लोग आए, प्रमुख लोग, और देखिए कांग्रेस बीजेपी ने टिकट कब बांटा, किसी को पूछा तो आपको भी पता नहीं था कौन आएगा कौन नहीं आएगा। वहां गए, दे दिया। बीजेपी के अंदर जिस तरह की गुटबाजी है, आज मैंने देखा कि हाथ खड़े करवा दिया हमारी नेत्री, सबको इकट्ठा कर दिया, पता नहीं मन या बेमन कैसे हुए। और कांग्रेस के अंदर जो प्रत्याशी थे वह तो पता ही नहीं 15 मिनट पहले क्या होना वाला क्या नहीं। हमने ये कहा कि परिवार से बाहर में कैंडिडेट लड़ाऊंगा। हिम्मत सिंह जी मेरे पास बैठा, और भी हमारे पास नाम थे, लेकिन ये लड़ाई दिल्ली राजस्थान की बीजेपी और कांग्रेस और वर्सेज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किसान जवान की अस्मिता की, और हमारी पार्टी की इज्जत का सवाल भी चुनाव। इसलिए चुनाव कैसे जीते, इस रणनीति के तहत हमने जो रायशुमारी कराई, उसके अंदर ये सब लोगों की राय थी। और नारायण ने विशेष रूप से इस मामले के अंदर, इस बार हम सब मिलकर लड़ेंगे, हम फ्री भी रहेंगे सारे लोग। 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं, 4-5 जो हमारे प्रमुख नेता हो इधर उधर अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में दोबारा आपके सामने उपस्थित। तो जब हम कल नामांकन भरेंगे उस समय हमारी पूरी टीम आपको मंच पे दिखाई देगी और निश्चित रूप से भारी वोटों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ जीतेगी।